तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, बहुत अच्छे से उसके सम्स बना लिए। आज हम लोग क्लास उसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, चाहे थियोरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, वो कवर करेंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि सीयूईटी 2023 में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी के अंदर से होंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, डेफिनेटली तुम्हें पूरा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन। घबराना मत क्लास, तुम्हें समझ आएगा अच्छे से, मेरी गारंटी है। वीडियो एंड तक देखना और होप रखना। असर्शन क्या कहता है क्लास? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे न्यू पार्टनर शुड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश टू कॉम्पनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या हमेशा एक नया पार्टनर जब भी आता है तो हमेशा पैसे लेके आएगा कॉम्पनसेट करने के लिए? रीजन क्या है? A new partner may or may not bring his share of goodwill in cash to compensate sacrificing partners or partners. Sacrificing partner may compensated by debiting new partner's current account and creating sacrificing partner capital account. मतलब अगर वो लेके नहीं आता है तो आप एंट्री न्यू टू ओल्ड भी कर सकते हो, जो कि ट्रू है। नहीं लेके आएगा तो न्यू टू ओल्ड करेंगे, तो ये तो ठीक है। कह रहा है लेके आएगा तो क्लास ये गलत है। और ऑप्शन कौन सा सही है? ए इनकरेक्ट, डी ऑप्शन ए नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है। सेकंड, ए बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो 5:3 है। सी ला रहा है 70,000 कैश, 43,000 गुडविल लेके आ रहा है। ये ला रहा है क्लास कैपिटल एज कैश फॉर कैपिटल, और ये ऑब्वियसली कैपिटल होगा और ये गुडविल के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी सी इतना। द सेक्री यार देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें ओल्ड माइनस न्यू करना है। तुम्हारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा ए का और बी का। ए का ओल्ड कितना है? 5/8। बी का कितना है? 3/8। न्यू कितना है क्लास? 7/7। 4 12, सॉरी 7 4 कितना? 11 11 5 16। ठीक है, तो ये हो गया क्लास 5/16। एलसीएम 16 आएगा। 10 - 7 3/16, ये भी 16 आएगा। 8 2 जा 16, 2 3 जा 6 - 5 1/16। 3:1 चेक करो क्लास है कहीं पे ए, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट में अगर है तो क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। तो क्रेडिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये करेक्ट है। डेबिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स गलत है। क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, तो यार देखो अब यहाँ पे ऑल पार्टनर्स गलत है क्योंकि तीनों में नहीं बटता है। जनरल रिजर्व पुराने पार्टनर्स में ही बटेगा, 2 में ही बटेगा, 3 में जनरल रिजर्व नहीं बटेगा, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट फोर्थ, a firm has an unrecorded investment of rupees 10,000. Journal entry to record the unrecorded investment on admission of a partner will be. A firm has an unrecorded investment 10,000. तो journal entry क्या होगी? unrecorded investment revaluation में क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन। एंट्री क्या होगी? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, यानी कि सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है, अनरिकॉर्डेड टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। When goodwill exist in the books is written off at the time of admission of a partner, transferred to partner's capital account in there. तो goodwill written off old ratio में होता है क्लास। पता है आपको जो goodwill written off होगा वो किस में होगा? old ratio में। एंट्री क्या होती है क्लास? all partners old partners capital account debit to goodwill in old ratio, simple. नेक्स्ट, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। ठीक है, रेशियो है 3:2। कैपिटल है 1,50,000। जेड एडमिट फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। द अमाउंट ऑफ जेड विल कंट्रीब्यूट कैपिटल। सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे एक्स की ये जो पूछा है कि जेड कितनी कैपिटल, गुडविल नहीं पूछा, कैपिटल पूछा है। तो कंबाइन कैपिटल निकालो क्लास एक्स और वाई का। कंबाइन कैपिटल 1,50,000 ये आएगा 1,50,000। आई थिंक ये 0 कम है, टाइपिंग मिस्टेक होगी। 1,00,000 ही हो गई ना कॉमा के हिसाब से। 1,00,000 है और प्लस 50,000, ये बन गया क्लास कितना? 1.5 लाख रुपए। एक्स प्लस वाई का शेयर कितना है? 1 माइनस नया पार्टनर कितने ले रहा है? 1/5 विच इज 4/5। तो आप कैसे निकालोगे जेड कैपिटल? ये 1.5 लाख एक्स और वाई का कैपिटल है, ये एक्स और वाई का शेयर है, उल्टा कर दो तो ये हो गया पूरे फर्म की कैपिटल इनटू उसका हिस्सा है 1/5। ठीक है, तो 1.5 लाख को 4 से डिवाइड दो तो आएगा 37,500। कैसे किया मैंने? 1.5 लाख को 2 से डिवाइड दिया जो कि बना क्लास कितना? 75। फिर 75 को 2 से डिवाइड दिया, बना क्लास 37,500, यानी कि सी ऑप्शन छठे क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नाउ मूव टू 7 क्वेश्चन। चलो बनाओ। नई रेशियो बनानी है, बहुत सिंपल केस है। नई रेशियो बनानी है क्लास, आप बताओ क्या होगा नई रेशियो? एक्स वाई पार्टनर से रेशियो 3:2 है। जेड आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो देखो अगर दोनों से इक्वली ले रहा है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो क्या है क्लास? इक्वली है।
राइट। तो z का हिस्सा कितना है 1/4, वो दोनों से इक्वली ले रहा है, यानी 1/4 का आधा कितना होगा 1/8, 1/8। न्यू रेशियो निकालना है। x का ओल्ड कितना था क्लास 3/5, y का कितना है क्लास 2/5, z कितने के लिए आ रहा है 1/4 का 1/8 x से ले लिया z ने, और y से भी कितना ले लिया क्लास 1/8। तो 8 5 कैल्सियम 40 आएगा, 8 3 24 में से 5 गया 19। तो जहाँ पे 19 दिखे ना क्लास टिक कर देना, बिल्कुल करेक्ट होगा। और चेक करने के लिए आप ये भी देख सकते हो कि 10/19 और 11 कितना होगा 20 30 40, 10/40, इसका भी 1/4 है, 1/4 के लिए ही आ रहा था। बाकी आपने निकाल ही दिया तो आप पूरा ही कर लो। तो 40 हो गया, 16 में से 5 गया 11/40, और इसको 40 बनाने के लिए 10 10 से करेंगे, ये आएगा 10/40। तो ये रेशियो हो गया क्लास 19 रेशियो 11 रेशियो 10 रेशियो 40, यानी कि बी ऑप्शन 7th क्वेश्चन का करेक्ट है। ठीक है। 8th, XY पार्टनर्स हैं। आप चेक करते रहना क्लास, वैसे कोशिश करो वीडियो पॉज करके ना एक बार खुद बना के देखो कितने मिनट में बन रहा है, कितने सेकंड में बन रहा है, और फिर देखो कि आपका आंसर मेरे से मैच करता है कि नहीं करता, राइट। नेक्स्ट एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:2। Z was admitted for 1/5 share for this he bring 1,50,000 as capital if capital are to be proportionate to their profit sharing ratio। तो आपको बोलना है सिंपल केस है क्लास, फर्स्ट मतलब कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट केस है, तो आपको दे रखा है, आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे जरा ध्यान से अच्छे समझना। जेड ई कैपिटल 1.5 लाख है और जेड का हिस्सा 1/5 है, तो पूरे फर्म कैपिटल 7,50,000 आ गई। तो इसे कैसे बांटोगे, इसमें नई रेशियो मत निकालना बच्चों, इसमें नई रेशियो मत निकालना। इसमें इसका 1.5 लाख है जेड का, तो जेड को 1.5 लाख दे दो, तो बचा कितना 6 लाख। ठीक है, ऐसे करना है, नई रेशियो मत निकालो, टाइम वेस्ट होगा। पहले जेड को दे दो 1.5 लाख रुपए, ठीक है। ये 4 है तो वैसे ही गलत हो गया। जेड को आपने 1.5 लाख दे दिया, अब बचा एक्स और वाई का। एक्स और वाई का रेशियो 3/5 2/5 है, तो 6 लाख का 3/5, 6 लाख को 5 से डिवाइड दो, कितना बनेगा 12 3 36, 3,60,000, 12 दूनी 24, 2,60,000, 360 240 और 1.5 लाख, यानी बी ऑप्शन 8th क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। आप चेक कर लो 8th का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। Come to 9th question. Goodwill brought by the incoming partners distributed among the old partners in their sacrificing ratio. गलती से भी old पे टिक मत कर देना क्लास, ये किस रेशियो में बढ़ता है sacrificing रेशियो में। नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा उसे पुराने पार्टनर्स में बांटा जाएगा। In which ratio? In sacrificing ratio. 10th, when goodwill existing in the books it is written off at the time of admission of a partner transfer to partners capital account in दे। तो अभी हमने देखा था क्लास किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयर जो गुडविल क्लास बुक्स में होता है उसे राइट ऑफ किया जाता है, तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 11, नियति आयशा दो पार्टनर्स है, रेशियो है क्लास 4:3। दे एडमिटेड बीना एज ए न्यू पार्टनर, नियति सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हर शेयर। नियति और आयशा, ठीक है, नियति और आयशा 4/7 और 3/7 है। नियति ने सेक्रीफाइस किया 1/4 फ्रॉम हर शेयर, आयशा सेक्रीफाइस 1/7 फ्रॉम हर शेयर इन द फेवर ऑफ बीना। बीना शेयर ऑफ प्रॉफिट द फर्म विल बी, बीना का हिस्सा पूछा जा रहा है, 1/4 उसने दिया, 1/7 इसने दिया, कितना क्लास आएगा यहाँ पे 28 आएगा, 7 + 4 11/28, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपने दोनों का हिस्सा जोड़ देना है। और अब आप नियति और आयशा और बीना इन तीनों का मिला के जो रेशियो निकालते हैं क्लास, उस रेशियो को हम लोग बेसिकली कौन सा रेशियो बोलते हैं, वो जो रेशियो कहलाएगी वो होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। 12, अनीता एंड बबीता दो पार्टनर्स, इनकी रेशियो 3:1 है। सविता एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। सविता वाज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। द जर्नल एंट्री रिकॉर्डेड फॉर गुडविल प्रीमियम इज गिवन। तो ये एंट्री गुडविल ना लाने की एंट्री है, और ये 8 और 16 का मतलब है 1:2। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:2। आपको नई रेशियो पूछा है, कुल मिला के सेक्रीफाइसिंग 1:2 का मतलब क्या है, जो नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, वो अपना हिस्सा अनीता और बबीता से लेगा 1:2 में। तो 1/5 का 1/3, 1/5 का 2/3, तो 1/15 और ये आएगा 2/15। तो 1/15 2/15 ये हो गया क्लास यहाँ पे। अब आप जरा मुझे बताओ अनीता का हिस्सा था कितना 3/4, माइनस कर दोगे 1/15। बबीता का हिस्सा कितना है क्लास 1/4, माइनस कर दोगे 2/15। और उसके बाद सविता का जो हिस्सा है वो है 1/5, वो तो है ही 1/5, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो 15 क्लास ऐसे में कितना आएगा 60 आएगा, तो 15 3 45 - 4 41/60। किसी का 41 है ए, तो ए ऑप्शन पर टिक कर दो। आपको भरोसा नहीं है तो आप आगे भी कर सकते हो, जब आपको लगे ना नहीं यार मुझे लग रहा है डाउट है, तो आप आगे भी कर लो। कैसे करोगे क्लास, ये हो गया 15 60, 15 और 8 7, तो ये जब 2 सही हो गया फिर तो पक्की बात है यही सही है। और अगर आपको इसका देखना है तो 12 से कर दो, 12 × 5 = 60, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई, सो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है।
13. Sun and Star were partners in a firm sharing profit 2:1. Moon was admitted for a new partner. New profit sharing ratio दे रखा है. Moon bought asset towards his goodwill and capital. If the capital is considered 3,80,000, goodwill of the firm का पूछा है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत ही ट्विस्टेड है. इस क्वेश्चन में गलती जनरली कर बैठते हैं बच्चे. तो ये सारी की सारी असेट लेके आ रहा है. पहले आप ऐड करो कि ये कितनी असेट इन टोटल वो लेके आ रहा है. आप ऐड करो कितना लेके आ रहा है. 2 लाख प्लस 1,20 प्लस 80 प्लस 50, 4.5 लाख रुपए की असेट लेके आ रहा है, जिसमें से 380 उसकी जो है वो क्या है, गुडविल है. तो 70,000 कैपिटल लेके आ रहा है वो अपने हिस्से, सॉरी 380 उसकी कैपिटल है, 70,000 वो क्या लेके आ रहा है, गुडविल. उसका हिस्सा कितना है, 3 3 6 2 8, 2/8. तो 8/2 कर दो, 8/2 ये आएगा 2,80,000. ये पूरे फॉर्म की हो गई. 70,000 तो उसका है, 70,000 उसका हिस्सा है, और उसका हिस्सा है कितना, नई रेशियो में 2/8. तो 8/2 कर दो क्लास, 2,80,000 आ जाएगा. चेक करो क्लास क्या होगा इसका आंसर, चेक कर लो. 2,80,000. इसका बी ऑप्शन 13 का बिल्कुल करेक्ट है. 14 क्वेश्चन पे आओ. एक्स एंड वाई पार्टनर्स शेयरिंग 2:1. जेड एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, विच ब्रिंग 20,000 कैपिटल. हेंस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी. एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आपको पूछा जा रहा है कितना होगा. यार अगर वो 20,000 ला रहा है 1/4 के लिए, तो पूरे फर्म की कितनी होगी, 80,000 होगी. और 80,000 में से 20,000 तो जेड का ही है, तो बचा कितना, 60,000. ठीक है, तो 60,000 को 2:1 में करोगे तो कितना आएगा, 40 और 20. यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 जो आप करते हो. नए फर्म की कैपिटल निकालो सबसे पहले, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके नए फर्म की कैपिटल निकालो, फिर नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो, वही आएगा 2 बैलेंस सी डी. ठीक है, तो आपने बांट दिया क्लास 20. अब कुछ बच्चे नई रेशियो निकालते हैं फिर बांटते हैं. बेटा नई रेशियो निकाल के बांटोगे तो भी यही आएगा, 40-20-20, तब भी यही आएगा. तो 40-20 इन दोनों का हो गया आंसर. ए ऑप्शन 14 का करेक्ट है. नेक्स्ट मूव टू 15 क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास 15 क्वेश्चन, और मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे को थोड़े मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें. ठीक है. एंजल सर्कल पार्टनर्स है, इनकी बैलेंस शीट में फर्नीचर 20,000 का, स्टॉक 41 का, डेटर 162, क्रेडिटर 60,000. स्क्वायर को एडमिट किया, नई रेशियो इतनी देर की, स्टॉक रीवैल्यूड 1 लाख. तो अगर मैं तुमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा दूं, स्टॉक रीवैल्यूड 1 लाख, 140 का था, तो स्टॉक 40,000 से कम हो गया. ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि हमको रफ करना है सब. वहाँ पे एक पेज मिलता है, पेपर पेन सब मिलता है. आगे लगा क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम, तो क्रेडिटर्स 15,000 से कम हो गया. डेटर 2,000 का इरिकवरेबल हो गया, बाकी में बन गया 10% का प्रोविजन. तो डेटर कितने का है, 1,62,000 का. 2,000 तो गए, ये नुकसान हो गया, बैड डेट्स. ठीक है, 2,000 रुपये घटा दो, तो बाकी जो बचा 1,60,000, इसका 10% निकालोगे तो कितना बनेगा, 16,000. ये बन गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. एंजल शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 30,000. मेरी बात ध्यान समझना, ये जो एंजल है या जो एंगल है, जो भी है एंगल, हाँ एंगल है, तो एंगल का जो लॉस है वो आपको कितना दे रखा है क्लास यहाँ पे, 30,000. तो अगर एंगल का हिस्सा कितना है क्लास इस क्वेश्चन में, एंगल का हिस्सा कितना है, 5 3 2/10. तो अगर एंगल का हिस्सा लॉस का 30,000 है जो कि 2/10 है, तो आप उल्टा कर दोगे 10/2, तो 1.5 लाख रुपए क्लास लॉस हो गया पूरे फॉर्म का. 1.5 लाख रुपए का पूरे फॉर्म का लॉस हो गया. आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक. ठीक है, इसका 1.5 लाख का 2/10 करो, 30,000 ही आएगा. मतलब एक पार्टनर का लॉस दे रखा है, उसकी शेयर से रेसिप्रोकल कर दिया, पूरे फॉर्म का लॉस आपको पता चल गया, जो कि कितना है क्लास, 1.5 लाख है. ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, अब आप चेक करो क्लास. क्वेश्चन पूछ रीवैल्यू वैल्यू ऑफ फर्नीचर. अब फर्नीचर अगर इधर आया फर्नीचर का बैलेंस तो बढ़ रहा है, इधर आया तो घट रहा है. तो मुझे लग नहीं रहा, ये है 1,75,000 और 1,65,000 है. 1,50 प्लस 15, 1,65. 1,65 में से माइनस करेंगे 40, माइनस करेंगे 2, माइनस करेंगे 16, तो आएगा 1,07,000 रुपये. और 1,07,000 का जो बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब 1,07,000 रुपये क्या हो गया, घट गया. फर्नीचर था कितने का क्लास यहाँ पे, फर्नीचर था 2 लाख का, 93,000. 93 कहीं ऑप्शन में नहीं आ रहा, कुछ जरूर हमने कुछ मिस्टेक की है. एंगल सर्कल पार्टनर से देर बैलेंस शीट शो, फर्नीचर है 2 लाख का, स्टॉक है 1,40,000 का, डेटर है 162 का, क्रेडिटर्स है 60. अच्छा क्रेडिटर 60,000 का है ना, 15 क्यों लिखा, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है. स्क्वायर वॉज एडमिटेड, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है. स्टॉक वॉज रीवैल्यूड एट 1 लाख. स्टॉक पहले था 1,40,000 से, स्टॉक हो गया कितने हैं क्लास, 1 लाख. तो स्टॉक कितने से कम हो गया आपका, 40,000 से स्टॉक का बैलेंस कम हो गया. ठीक है, 165 है ना,
हाँ ठीक है, 40,000 स्टॉक कम हो गया। क्रेडिटर्स 15,000 का पे नहीं करना। डेटर्स 2,000 का बिकम इरिकवरेबल, डेटर्स 2,000 रुपये का डूब गया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन 10%। तो डेटर है कितने का, 1,62,000 का, 2,000 रुपये डूब गया तो बचा 1,60,000। 10% में तो ये 16,000 हो गया, ये 2,000 हो गया। स्टॉक 40,000 से घट गया है, स्टॉक जो है वो 40,000 से घट गया, 40 लिख दिया आपने। क्रेडिटर्स 15,000 से कम हो गया, फायदा। क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम, क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है, तो 15,000 का फायदा हो गया, तो 15 फायदा। अब लॉस जो है वो 30,000 है ना। जो एंगल है, पहला एंगल सर्कल, दो पार्टनर है ना। अच्छा एक सेकंड, इनका ओल्ड रेशियो देखना हमें, तो ये तो न्यू रेशियो है ना। हमने ये मिस्टेक कर दी क्लास, हमने नई रेशियो में ले लिया। ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड नहीं है, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है। अगर ओल्ड रेशियो गिवन होता तो 1:1 होता है ना। तो इस हिसाब से तो ये 30 की जगह 60 होगा ना। भाई ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो हम इक्वल मानेंगे 1:1। गलती से क्लासेस से मैंने न्यू रेशियो ले लिया, जिस वजह से आंसर नहीं मिल रहा। ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो आप इक्वल लोगे, नई रेशियो गिवन है ना हमको, ओल्ड इक्वल मानते हैं। तो एक का 30 है तो दो का 60 हो गया, तो 60 + 70 ये 75 आएगा, ठीक है 75। और 75 में से माइनस करेंगे 40 - 2 - 16, तो 17,000 रुपये, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी ये कुछ नहीं है, ठीक है 17,000 रुपये का ये आ गया, ये 17,000 से कम हो गया ये, ठीक है। ये तो 16 था, ठीक है। वो 17,000 से कम हो गया है, क्या कम हो गया है क्लास, फर्नीचर। तो फर्नीचर पहले कितने का था आप चेक करो, 2 लाख। 2 लाख में से 17,000 कम हो गया है तो आएगा 183, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 16 मैच करना है क्लास आपको, रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व। तो जो रिजर्व फंड है और जो जनरल रिजर्व है वो कहाँ पे जाता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रहा है तो डेबिट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट तो क्रेडिट। तो आप देखो सबसे पहले डी का सेकंड जहाँ पे है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। फिर आपने देखना है पहले का थर्ड जो है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का चौथा, और ये गंगा जमुना दो पार्टनर से रेशियो 2:1। एडमिट किया सरस्वती को 1/5 के लिए, एडमिशन गंगा कैपिटल है 1,02,000, जमुना कैपिटल है इतनी, सरस्वती ब्रिंग 25,000 ऐसे गुडविल एंड सी अग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। हाउ मच कैपिटल ब्रॉट बाई सरस्वती, सरस्वती कितना कैपिटल लेके आएगी, मेरी बात ध्यान से सुनना क्लास यहाँ पे। अब इन दोनों को क्लास आप जोड़ दो, 73,000 + 1,02,000, 1 लाख, ये हो गया कंबाइन कैपिटल। नया पार्टनर जो लेके आ रहा है क्लास कैपिटल 1/5 के लिए, तो 1 - 1/5 कितना होगा, 4/5, उल्टा कर दो 5/4। ये पूरे फर्म कैपिटल हो गई इंटू उसका हिस्सा 1/5। ये क्लास आपका सरस्वती कैपिटल निकल जाएगा, 1,75,000, 4 से डिवाइड दो, 43750, ए ऑप्शन करेक्ट है। 17 क्वेश्चन का चेक करो क्लास, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन था। हो गया क्लास यहाँ पे, और कोई डाउट दिक्कत पड़े एक बार और चेक कर लो, अगर कोई डाउट लगता है तो। दो गंगा जमुना दो पार्टनर है, दे एडमिटेड सरस्वती ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। गंगा, अच्छा एक चीज़ और क्लास यहाँ पे, गंगा कैपिटल इतना दे रखा है और जमुना कैपिटल इतना दे रखा है। सरस्वती ब्रिंग 25,000, अच्छा सुनो, सरस्वती 25,000 गुडविल लेके आई है। एक छोटा सा यहाँ पे और देखते हैं क्लास क्या हो सकता है। 1,02,000 कैपिटल है, 73,000 है। सरस्वती ब्रिंग 25,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। सरस्वती क्लास अपने हिस्से की कितना लेके क्लास आई है गुडविल, 25,000 रुपए अपने हिस्से की गुडविल लेके आई है, जो कि इन पार्टनर्स में बढ़ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सिंपल केस आपको दे रखा है, तो वही है 25,000 का 2/3, 1/3, 25,000 का 2/3, ये बनेगा 16,667। और इसका बनेगा अच्छा एक काम करते हैं ना, वो इन दोनों में ही तो बटेगा ना, तो इतना बांटने की झंझट क्या है, सीधा ऐड कर दो। 1,02,000 + 73,000 + 25,000, ये बन गया क्लास 2 लाख, ठीक है। क्योंकि कैपिटल भी, बिकॉज हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जो सीडी लेते हैं वो क्लोजिंग कैपिटल का लेते हैं, लास्ट वाला बैलेंस लेते हैं सीडी जो क्लोजिंग कैपिटल आता है, तो 2 लाख। और उसका हिस्सा कितना है, 1/5, 1 - 1/5 कितना बनेगा, 4/5, उल्टा कर दोगे 5/4, नए पार्टनर का 1/5, तो ये 50,000 सही आंसर होगा क्लास। यहाँ पे हम लोगों ने गुडविल नहीं लिया था, ठीक है, तो 50,000 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 17 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्लास, XY पार्टनर से रेशियो 3:2, Z एडमिट हो रहा है क्लास एज अ पार्टनर, कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इफ न्यू रेशियो इतना। बहुत सिंपल है क्लास, 3/5, 2/5, न्यू रेशियो दे रखा है क्लास 9, 4, 15, 9 नहीं 9, 7, 16, 4, 20, 9/20 और 7/20। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, 20, 5 4 जा, ये आया क्लास कितना 3/20, ये भी 20 आएगा, 5 4 जा 20,
8 माइनस 7 1/20, 3:1 क्लास आपका आंसर ए ऑप्शन 18 का करेक्ट है। पीएस पार्टनर से रेशियो 3:2, आर आ रहा 1/4 के लिए, ब्रिंग 84,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल विच इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पी और क्यू इतना इतना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यार मेरी बात समझना, नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा या नहीं लाएगा, जो वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब भी वो पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो हमेशा ध्यान रखना क्लास किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है क्लास, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7 7 से 21 9 7 7 से 21 7 में 63, ठीक है, यही होगा ना क्लास रेशियो। 21 और 63 7 के पहाड़े में आता है ना। हाँ तो ये हो गया 9:3। तो नया पार्टनर है 1/5, तो 1/5 का 9/12, 9 3 12 ही होगा। 1/5 का 3/12, तो ये आएगा 9/60, ये आएगा 3/60। तो आप मुझे बताओ पी का हिस्सा कितना है। पी का हिस्सा है 3/5, माइनस कर देंगे 9/60। और एस का हिस्सा कितना है क्लास, 2/5 माइनस कर देंगे 3/60। पी एस आर का तो है ही 1/5। तो एलसीएम आएगा 60, 5 है तो 12, 12 3 36 माइनस 9 कितना आएगा 27/60। तो देखो 27 है कहीं, चलो नहीं आगे देखते हैं, मैं भी कट जाए। 60 हो गया क्लास यहाँ पे, 5 12 दूनी 24 में से 3 गया 21/60, और इसको क्लास 12 12 से करेंगे तो आएगा 12/60। तो आएगा 27:21/12, ठीक है। तो 3 के पहाड़े से हम काटेंगे, 3 9 27, 3 7 21, तो 9 7 मुझे लग रहा है बी ऑप्शन करेक्ट है। 3 चौके 12, 974, ये आ गया आपका न्यू रेशियो। तो डायरेक्टली नहीं कह रहा है कि नया पार्टनर अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से 9:3 में ले रहा है, घुमा के बोल रहा है आपको, डायरेक्टली नहीं बोल रहा, घुमा के बोल रहा है कि भाई इतने इतना इतना ले रहा है, तो उसका रेशियो निकाल लो, सिंपल। 20 शिव मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 5:3, दे एडमिटेड जी आया जय जो भी है 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और दिस शेयर शी विल गेट 1/5 फ्रॉम शिव एंड 1/10 फ्रॉम मोहन। तो यार वही वाली बात है ना, 1/5 किससे लिया है, शिव से, 1/10 लिया है मोहन से। तो शिव का था कितना 5/8, घटा दो क्लास कितना 1/5, है ना। फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब डायरेक्ट माइनस, ऑफ हिज लिखा होता तो पहले मल्टीप्लाई करते फिर आप माइनस करते। मोहन का था 3/8, घटा दो 1/10। और जिया जो है उसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा तो 1/5 इससे लिया, हाँ अच्छा 1/5, और ये 1/, इतने मेहनत क्यों कर रहे हो, सीधे 3/10 दे रखा है ना, वही लिख दो 3/10। अब ऐसे में लो क्लास ये 40 आएगा, ठीक है। 5 बच्चे 25 माइनस 8 कितना क्लास आएगा, 25 में से 8 गया, 25 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा 15, 15 2 17, 17/40। अब ये भी क्लास 10 है तो ये एलसीएम कितना क्लास आएगा 40 आएगा ये भी, है ना। तो 8 × 5 40, 15 माइनस 10 × 4 तो 11/17, 11 है कहीं, ये रहा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो नई रेशियो निकालने का मुद्दा है बस, ठीक है, नई रेशियो निकालने का है कि नई रेशियो आपने कैसे निकालना, और कुछ नहीं। आदित्य शिव पार्टनर से रेशियो है कितनी 3 लाख और 2 लाख। नैना एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, और नैना 1,20,000 गुडविल लेके आ रही है प्रीमियम और 2 लाख कैपिटल। और कितने, अच्छा सुनो, नैना ने 1,20,000 गुडविल लेके आ रही है नैना, ठीक है। तो 1,20,000 गुडविल किस रेशियो में बटेगा, दोनों में। अगर नैना अपने हिस्से का, नैना बॉट 1,20,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम 2,40,000 प्रीमियम एंड 2,40,000 कैपिटल है, अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम क्रेडिट टू आदित्य। तो दोनों में कितना कितना क्रेडिट होगा 60,000 60,000। सो सही आंसर है क्लास, आदित्य में कितना क्रेडिट होगा 60,000, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसका देखते हैं, मोना और टीना 2 पार्टनर्स रेशियो 3:2, नैना को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। द टाइम ऑफ एडमिशन वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट WCR कितना है क्लास 32,000। क्लेम ऑन WCR जो है वो 40,000 का है, तो 8,000 का एक्स्ट्रा है, एक्सिस क्लेम ओवर रिजर्व विल बी। तो जो भी 8,000 का एक्स्ट्रा क्लेम ओवर रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाएगा, यानी कि डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन। अगर क्लेम कम होता है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्लेम ज़्यादा है तो वो रीवैल्यूएशन में क्लास डेबिट साइड आप भेज दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर विच द फॉलोइंग सिचुएशन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज यूज टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग कहाँ यूज होता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली पार्ट, नहीं तब भी लाने की एंट्री सेक्रीफाइसिंग में, ना लाने की भी सेक्रीफाइसिंग में। न्यू पार्टनर नॉट एबल, वो भी सेक्रीफाइसिंग में। व्हेन द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। और गुडविल लेके आएगा तो ये भी सेक्रीफाइसिंग, सब कुछ सेक्रीफाइसिंग, बस जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है।
gain or loss on revaluation at time of change in profit sharing ratio of existing partner is shared by remaining partner, all partners या new partner, sacrificing partners. बट बताओ gain और loss on revaluation change in profit sharing ratio में सारे partners में बढ़ता है in old ratio. तो B ऑप्शन करेक्ट है 24 का. जो भी revaluation का gain loss है change in profit sharing ratio में वो सारे के सारे partners में old ratio में distribute हो जाता है. ठीक है. ए बी पार्टनर्स हैं 3:2 शेयर है इनका. सी 1/4 के लिए आ रहा है 30,000 और 10,000 क्रेडिट प्रीमियम फॉर गुडविल और नई रेशियो निकालनी है. बिल्कुल सेम वही है 3:1 हो गया. नया पार्टनर आ रहा है 1/4 का. ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया. तो 1/4 का 3/4, 1/4 का 1/4. ये आएगा 3/16, ये आएगा 1/16. तो आप जो ए का हिस्सा था कितना 3/5, बी का कितना था 2/5, सी का कितना है क्लास यहाँ पे 1/4. नई रेशियो निकालनी है. इससे घटा दो 3/16, इससे घटा दो 1/16. तो ये 5 और 16 एलसीएम कितना क्लास आएगा 16 पंचे 80 है ना. तो 16 थी 48 माइनस 15. अब 48 में से घटा दो 15 तो ये आएगा क्लास 33. तो 33 मेरे हिसाब से मुझे ये आंसर लग रहा है 33. और आप चेक कर लो क्लास यहाँ पे 80 आएगा. 32 में से 5 गया तो 27/80. अब इसे 80 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये आ गया 20/80. सो इस हिसाब से डी ऑप्शन इसका करेक्ट है. ए बी पार्टनर से रेशियो 4:1. ये शॉर्टकट बता दूं तुम शुरू में देख के टिक कर दो तुम्हारे कुछ सेकंड बचेंगे. और ऐसे कुछ सेकंड अगर 5-6 क्वेश्चन बच गया तो लगभग 2-3 मिनट का फर्क पड़ सकता है. ए बी पार्टनर से रेशियो 4:1. ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर. आपको पूछा है क्लास सी का हिस्सा. ए ने सरेंडर किया. ए का हिस्सा कितना है 4/5. ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर और बी सरेंडर करता. बी का हिस्सा है 1/5, हाफ ऑफ हिज शेयर. तो 1/10 इसने सरेंडर किया और 1/5 इसने सरेंडर किया. तो कुल मिला के नए पार्टनर का अगर हिस्सा आप देखोगे तो आएगा 3/10. ये नए पार्टनर का शेयर है कितना 3/10. सो 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है. 27 ए बी पार्टनर से रेशियो है 5:3. ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. द न्यू पार्टनर व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सुनो मेरी बात बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है. ए ने सरेंडर किया. ए का हिस्सा था 5/8. ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर. बी का हिस्सा है 3/8 और बी ने सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी. तो सी का हिस्सा पूछ रहे हैं क्लास आपको. तो 5/32 हो गया. ये 3 अपॉन कितना हो गया क्लास 5/32 हो गया और 3/40. तो ऐड कर दो 5/30. अच्छा सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछ रहा है ना. आप एक काम करो. अब ये इतना ए ने सेक्रीफाइस किया 1/4 ऑफ हिज शेयर और इतना बी ने सेक्रीफाइस किया. इसके डिनोमिनेटर को अगर हम बराबर कर दें तो बात बन जाएगी. तो डिनोमिनेटर को बराबर कैसे करेंगे 32 × 5 160. इसको 5 से कर दो तो ये आएगा 25/160 और इसको 4 से कर दो तो आएगा 12/160. तो नीचे बराबर बराबर. अब हम रेशियो ले सकते हैं 25/12. तो डी ऑप्शन जो है 27 का करेक्ट है. When a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to. नहीं लेके आता तो क्या करते हैं. नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता. न्यू करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सही आंसर क्या होगा करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर. नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं. When new partner bring his share of goodwill in cash, the amount is debited to. तो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है तो कैश टू प्रीमियम. तो कौन डेबिट होता है कैश. ठीक है. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. डेबिट पूछा है क्रेडिट नहीं. क्रेडिट क्या होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. If a new partner bring his share of goodwill in cash, it is share by old partners in which ratio? Class in which ratio? मुझे बताओ. रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो. नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आता है पुराने पार्टनर उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. 31. If at the time of admission the revaluation account shows a profit, it should be credited to. जो revaluation का जो profit है वो partners कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड चला जाता है. Old partners कैपिटल अकाउंट in their old ratio. ये करेक्ट है. All partners नहीं होगा. New ratio नहीं होगा. Old partners sacrificing ratio नहीं. Revaluation का जो भी gain और loss है, gain क्रेडिट साइड जाता है partners कैपिटल अकाउंट में old ratio में, loss डेबिट साइड जाता है partners कैपिटल अकाउंट में old ratio में. ठीक है. 32. When a new partner bring goodwill in cash, it is credited to premium for goodwill account. When the new partner bring goodwill in cash, it is credited to. तो अब ये premium for goodwill कहीं लिखा नहीं है इसमें. तो हम एक और काम करेंगे. पहली एंट्री क्या करते हो कैश टू प्रीमियम. दूसरी एंट्री प्रीमियम टू ए और बी यानी कि ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हो. जब प्रीमियम ऑप्शन नहीं दिया इसका मतलब ये दूसरी एंट्री की बात कर रहा है. तो टू ए और बी टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो प्रीमियम लेके आएगा कैश टू प्रीमियम. फिर प्रीमियम टू ए बी जो होगी वो जो क्रेडिट होगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा क्लास. तो इसका आंसर है बी. प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा होता तो पक्की बात है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं लिखा होता फिर वो दोनों आंसर हो जाते ना.
When a balance sheet is prepared after the new partnership agreement, asset liability are recorded. Class asset liability किस वैल्यू पे लिखते हैं क्लास? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, करंट कॉस्ट पे, रीवैल्यूड, रियलाइजेबल, रीवैल्यूड फिगर. देखो यार, रीवैल्यूएशन में तो रीवैल्यूड फिगर पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो आप 33 का जो है डी ऑप्शन टिक कर सकते हो. एक्स और वाई पार्टनर से 5:3 जेड को एडमिट किया, विच ही पेड 60,000 अगेंस्ट कैपिटल 30,000 गुडविल. फाइंड आउट द कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर टेकिंग जेड कैपिटल बेस. तो जेड की कैपिटल कितनी है क्लास, आप मुझे बताओ? 30,000 है. ठीक है, जेड की कैपिटल कितनी है? 30,000. 1/5 के लिए तो पूरे फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? 1.5 लाख. अगर हम 1.5 लाख को बांटें तो इसमें 30,000 घटा दो, इसका जेड का ही घटा दो भाई, तीनों में बटेगा. तो एक्स और वाई का बचा 1,20,000. और ये इसमें क्लास यहाँ पे फाइंड द बैलेंस ऑफ जेड बेस 5:3 है, तो 1,20,000 को 8 से डिवाइड दे दो 15, तो 15 × 3 45, 15 × 5 15 × 5 कितना बनेगा? 75. तो 75 और 45. ठीक है, ओ सॉरी हमने मिस्टेक कर दिया. 60,000 कैपिटल है, 30,000 गुडविल है. तो 60,000 अगर कैपिटल है 1/5, तो ये 3 लाख होगा ना. हमने गुडविल के बेसिस पे निकाल दिया, कैपिटल बेसिस पे. ये 3 लाख है, तो ये डबल हो जाएगा सीधा. ये होगा 1.5 लाख, ये हो गया क्लास 90, और ये हो गया 60. 1.5 लाख 90 60, नहीं रेशियो में बांटो. 1.5 लाख 90 60, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है. 35 लास्ट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग रीड कर लो, चेक करो क्लास फटाफट क्या होगा इसका आंसर. देन ये 35 क्वेश्चन हमने बनाने हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के, जो कि मतलब सब कुछ कवर हो गया, कुछ नहीं बचा इसके अंदर. ए बी पार्टनर से 2:3 इनकी बैलेंस शीट, मशीन इतने का, स्टॉक इतने का, डेटर इतने का. सी एडमिटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना दे रखा है. अब इसमें ओल्ड रेशियो पिछले क्वेश्चन में दिया नहीं था, एंगल वाले में इसमें दे रखा है. मशीन इज रिवैल्यूड 1,40,000, तो मशीन पहले कितने का था? 2,01,40,000. तो मशीन कितने से कम हो गया? 60,000 से. प्रोविजन 5% बनेगा, और कुछ नहीं लिखा. 1,60,000 का 5%, 1,60,000 10 16,000, तो 5% कितना बनेगा? 8,000. ठीक है, आगे लिखा है ए शेयर इन लॉस 20,000 का है. ए का 20,000 का है, ए का 20,000 का है. ए का हिस्सा कितना? 2/5, 5/2 कर दो क्लास. 50,000 पूरे बिजनेस का लॉस हो गया. ठीक है, और कुछ भी नहीं है. 60 है, 68, 68 50, 18,000 रुपये बढ़ गया. इधर आएगा मतलब असेट बढ़ रहा है. स्टॉक 18 से बढ़ गया, स्टॉक था 80, 18 से बढ़ गया, कितना आएगा? 98. इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. मैं रिपीट कर देता हूँ क्लास. सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, नॉर्मल जो जो जहाँ जहाँ जाता है. फिर आपको एक का लॉस दे रखा है, तो आप उसको रेसिप्रोकल करके पूरे फॉर्म का लॉस निकालोगे, जो कि आ गया 50,000. ठीक है, अब तुम टोटल करोगे. अगर इधर कुछ बैलेंस है, असेट, अब बोल रहा है रिवैल्यूड स्टॉक, तो ऑब्वियसली स्टॉक ही होगा जो बैलेंस है. अगर स्टॉक क्रेडिट साइड है, इसका मतलब स्टॉक बढ़ रहा है. तो पहले 80 का था, 18 से बढ़ के कितना हो गया? 98. एंड फाइनली क्लास हम लोगों ने अच्छे से इसे खत्म कर दिया. अगर आपको इंग्लिश और जीटी में कोई डाउट है और मेरे साथ स्ट्रक्चर तरीके से पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो सीईटी का, तो क्लास आप एसपीसीसी ऐप डाउनलोड कर सकते हो. उसके अंदर क्लास आपको क्लासेस मिल जाएंगी. बाकी मॉक टेस्ट आएगा समय पे एग्जामिनेशन से पहले, और जिसमें से सारा का सारा पेपर कवर होगा. जैसे 12th में कवर हुआ, वैसे ही क्लास आपके सीयूईटी में कवर होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय. वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, कमेंट करना, स्कोर जरूर बताना क्लास. हर सही आंसर के +5, हर गलत आंसर का -1 नंबर, और हर 0 जो अटेम्प्ट आपने नहीं किया, छोड़ दिया, उसको 0. बट याद रखना क्लास, आउट ऑफ 35 मैक्सिमम नंबर 35 × 5 जो भी बनेगा 175 बनेगा आई थिंक. तो आप बताना 175 में से आपका स्कोर कितना आता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.